तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि छोटे छोटे वर्डों का प्रयोग करके सेंटेंस बना करके किसी भी व्यक्ति से आसानी तरीके से बात कर पाए, वो सब कब संभव हुआ? जब आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करना आएगा। तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से जिन विद्यार्थियों को किसी भी वर्ड का छोटे से छोटे वर्ड का पढ़ने नहीं आता है उसका रूल बता करके अंग्रेजी में पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, सबसे पहले टॉपिक समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे। यानी कि जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता उसको पढ़ना भी सिखाने वाले हैं और बोलना नहीं आता तो बोलना भी सिखाने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में दो फायदा होने वाला है। तो लिखा हुआ यहाँ पर YES। अब इसका प्रयोग कब करते हैं वो समझ लीजिए, ओके ना। तो Y का मतलब क्या होता है, यह होता है ना, और E का होता है एक ले, S का स तो हो गया यस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं। यस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है। क्या होता है जी, हाँ। जब हम कोई काम करने के लिए राजी हो जाते हैं या कोई अपना स्वीकृति दे देते हैं तो उसमें बोल सकते हैं यस, यानी कि हाँ। यानी कि आई एम ए बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ। यस आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, NO। ओके, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नो। एन से उच्चारण न, ओ का उच्चारण ओ, तो हो गया नो। नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है जी, नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, यानी कि मैं एक लड़का नहीं हूँ तो आई एम नो, आई एम नॉट ए बॉय, इस तरह से बोलते हैं। नहीं, मैं एक लड़की नहीं हूँ, नो आई एम नॉट ए गर्ल, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओ और के, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं जी, ओके पढ़ते हैं। और ओके का मतलब होता है क्या है, तो ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है जी, ठीक है। जब हम कोई काम करने के लिए राजी हो जाएंगे तो उसमें ठीक है ओके बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ओके, इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, BUT। तो इसे हम बुट नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। ठीक है, यू का उच्चारण अ करना है। जब भी तीन वर्ड हो बीच में यू रहता है तो सब हमेशा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बट में क्या करना है, यू क्वेश्चन अ करना है। बी से ब, यू क्वेश्चन अ, टी से तो हो गया बट। बट मतलब क्या होता है, लेकिन होता है। क्या होता है जी, लेकिन। ओके, तो याद रखना, बट मतलब क्या होता है, लेकिन होता है। आई एम ए स्टूडेंट बट यू आर ए गुड बॉय, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है DO। तो इसे डो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं डू। और डू मतलब होता है करना। डू मतलब क्या होता है जी, करना। ठीक है, यह काम करो, डू दिस वर्क, वह काम करो, डू दैट वर्क, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। बढ़ते हैं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है HIS। तो एच से होता है हवा, आई का उच्चारण हर्षी, एस का उच्चारण जत हो गया हिज। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिज। हिज का मतलब क्या होता है, उसका होता है। हिज का मतलब उसका। जैसे में दिस बुक इज हिज, यानी कि उसका किताब है। और हिज का प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, HER। तो इसे हम लोग हर पढ़ते हैं। ठीक है, ई का उच्चारण अ करना है। जब भी ई के साथ आर रहेगा ना उसका उच्चारण अर हो जाता है, लास्ट में रहता है। तो हर मतलब क्या होता है, उसकी। जैसे हम किसी लड़की के लिए प्रयोग करना का होगा उसका उसकी, तो हम हर का प्रयोग करते हैं। जैसे में दिस पेन इज हर, यानी यह उसकी कलम है। दिस बुक इज हर, यानी कि यह उसकी किताबें हैं, किताब है सॉरी। दिस हाउस इज हर, यानी कि यह उसकी घर। दिस हाउस इज हर्स, इस तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, HIM। एच का उच्चारण ह, आई का उच्चारण हर्षी, एम से मत हो गया हिम। क्या पढ़ते हैं जी, हिम। हिम मतलब क्या होता है, उसका होता है। ठीक है, या उसे बोल सकते हैं। जैसे मैं आई बीट हिम, यानी कि मैं उसे पीटूंगा। आई विल बीट हिम, इस तरह से बोल सकते हैं, मैं उसे पीटूंगा। उसने मुझे पीटा, ही बीट हिम, ही बीट मी, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर ही का प्रयोग हो गया सॉरी, लेकिन अगर हिम का प्रयोग करना होगा तो आई एम लुकिंग लाइक हिम, यानी कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, OUR। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। यानी कि OU का जो उच्चारण है आव होता है। ठीक है, तो आवर मतलब क्या होता है, हमारा होता है। आवर मतलब हमारा। जैसे बोलेंगे हम यह किताब हमारा है तो दिस बुक इज आवर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। वह किताबें आपकी है तो बोलेंगे दिस वह किताब, दैट बुक वह किताब आपकी है तो दैट बुक इज योर्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेकिन आवर्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है समझिएगा,
TRY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्राई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है कोशिश करना, क्या होता है कोशिश, कोशिश करना को हम लोग बोलते हैं ट्राई। ट्राई दिस वन यानी कि यह ट्राई करो, कोशिश करो, इस तरह से बोल सकते हैं। ट्राई अगेन यानी कि दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, इस तरह से भी बोल सकते हैं सेंटेंस बनाना है तो, ठीक है। अब एक लिखा है FRY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्राई, क्या पढ़ते हैं जी फ्राई। फ्राई मतलब क्या होता है, फ्राई का मतलब होता है भूनना, क्या होता है जी भूनना, भूनो इसे तो बोलेंगे फ्राई इट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं CRY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई, क्या पढ़ते हैं जी क्राई। क्राई मतलब क्या होता है चिल्लाना होता है, क्राई मतलब चिल्लाना, या हम लोग रोना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रोना, ठीक है। डोंट क्राई यानी कि मत रो बोल सकते हैं, या रो तो बोलेंगे क्राई, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं MY, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं माई, क्या पढ़ते हैं जी माई। माई मतलब क्या होता है मेरा होता है, क्या होता है मेरा। जैसे मैं माई नेम इज अमित कुमार, माई फादर्स नेम इज जो है सो बोल सकते हैं, माई मदर नेम जो भी है बोल सकते हैं। इस तरह से अपना नाम परिवार का नाम भी बता सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WE, तो 2 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में साथ में उसके ई रहता है ना, तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वी। वी मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है। जैसे में वी आर स्टूडेंट्स यानी कि हम लोग छात्र हैं, वी आर बॉय यानी कि हम लोग लड़के हैं, वी आर गर्ल्स यानी कि हम लोग लड़कियां हैं। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं जब भी आप बनाना चाहेंगे तो, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं SHE, तो सब लोग पढ़ते हैं सी, क्या पढ़ते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है वह होता है, सी का मतलब वह, यानी कि इसका जो प्रयोग है लड़कियों के लिए किया जाता है, याद रखना है सी का प्रयोग यानी कि स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल यानी कि वह तेज़ लड़की है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे का IS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इज, इज से नहीं पढ़ते हैं। इज मतलब होता है। जैसे में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है ना, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ एन ऑरेंज, इस तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ARE, तो सब लोग पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं आर पढ़ते हैं। आर मतलब क्या होता है होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे में बोलेंगे दीज आर बुक्स यानी कि यह किताबें हैं, ये किताबें हैं सॉरी। दीज आर फैंस यानी कि ये पंखे हैं। दीज आर हाउसेज यानी कि ये घर हैं। इस तरीके से जो है आर का प्रयोग किया जाता है दीज दोस्त के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वाई और यू है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे यू, क्या पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है आप या तुम या आपका, तुम लोग का, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में यू आर ए फार्मर यानी कि तुम एक किसान हो। यू आर फार्मर्स यानी कि आप लोग किसान हैं, ऐसे बोल सकते हैं। यू आर अ डॉक्टर यानी कि तुम एक चिकित्सक हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सॉरी वर्ड BE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बी, क्या पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब होता है होना, ठीक है। जैसे हम बोलना चाहेंगे कि मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी ए बिजनेसमैन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है वो समझिएगा। नेक्स्ट हमारा GO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गो, क्या पढ़ते हैं जी गो। गो मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना, क्या होता है जाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाइए या जाओ तो बोलेंगे गो, और बोलेंगे यहाँ से जाइए तो बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है SO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सो, क्या पढ़ते हैं जी सो पढ़ते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है सो का मतलब इसलिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जब भी प्रयोग करना हो तो सो का प्रयोग कर सकते हैं। TO है, जैसे हम टो नहीं टू पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन दीर्घ होता है। टू मतलब क्या होता है को होता है, या हम लोग बोल सकते हैं से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला हमारा वर्ड क्या है IN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन, क्या पढ़ते हैं जी इन। इन मतलब क्या होता है, तो इन का मतलब होता है मैं, इन मतलब मैं। आई एम इन द हाउस यानी कि मैं घर में हूँ, वैसे बोलेंगे, ठीक है। आई लिव इन मुजफ्फरपुर, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट समझिए THI, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं जी दिस। दिस मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह, क्या होता है यह। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे में बोलेंगे दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ ए बॉय, दिस इज ए हैंडसम बॉय, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी बोलना होगा दिस का प्रयोग करके, कोई सिंगुलर चीज़ होता है उसके बोध कराने के लिए, इसका संकेत कराने के लिए बोध किया जाता है। जैसे में दिस इज एन एप्पल यानी कि यह एक सेब है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई 25 पास में हो तभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है समझिएगा।
लिखा हुआ यहाँ पर THAT, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं? दैट। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। जब कोई चीज़ एक हो और थोड़ा दूरी पर हो तो उसको दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, इस तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा THESE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं जी? दीज। दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये सब। क्या होता है? ये सब। जैसे में हम कोई चीज़ हमारे पास में बहुत ज़्यादा चीज़ है तो उसको हम संकेत करने के लिए अंग्रेजी में बातें करेंगे। दीज आर बॉल्स, यानी कि ये गेंदे हैं। दीज आर टेबल्स, यानी कि ये मेज़ें हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। दीज आर चेयर्स, यानी कि ये कुर्सियाँ हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कोई चीज़ ज़्यादा हो, पास में हो, तो उसके लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ THOSE, इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज। दोज मतलब क्या होता है? दोज का मतलब होता है वे सब। क्या होता है जी? वे सब। जैसे हम किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे, दोज आर गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां हैं या वे सब लड़कियां हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा जो वर्ड है, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर ON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑन, यानी कि 2 लेटर का वर्ड आता है और आता है तो उसका चयन ओ हो जाता है। ऑन मतलब क्या होता है? पर। जैसे में दे आर सिटिंग ऑन द मैट, यानी कि वे लोग चटाई पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। UP है तो यू का चयन अ करना है। ठीक है, पी से पता हो गया अप, इसे ऊप नहीं पढ़िएगा। ठीक है ना। तो अप मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। अप मतलब ऊपर। ठीक है। गो अप स्टेयर, यानी कि ऊपर जाइए, ऐसे भी बोल सकते हैं। IT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट। क्या पढ़ते हैं? इट। इट मतलब होता है यह। जैसे हम लोग इट इज़ क्रैब। ठीक है, इट है डॉटी क्रैब, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट का ME, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मी। क्या होता है? मी। मी मतलब होता है मुझे। ठीक है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। HE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं जी? ही मतलब क्या होता है? वह होता है। अब इसका प्रयोग जो है संकेत करने के लिए किया जाता है, कोई एक लड़का हो, यानी कि पुलिंग चीज़ों के लिए। जैसे में ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है उसे समझिए। अब 3 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, इसे समझ लीजिए जो जरूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा समझिएगा DULL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डल। डूल नहीं पढ़ते, यू का चयन अ होता है। ठीक है। तो डल मतलब होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। जैसे में बोलेंगे यह लड़का सुस्त है, दिस बॉय इज डल, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ILL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इल। क्या पढ़ते हैं जी? इल। इल मतलब क्या होता है? इल का मतलब होता है बीमार। क्या होता है? बीमार होता है। जैसे में दैट बॉय इज इल, यानी कि वह लड़का बीमार है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? WIN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विन। क्या पढ़ते हैं? विन। विन मतलब क्या होता है? जीतना होता है। विन मतलब जीतना। तो बोलेंगे जीतो, तो बोलेंगे विन। विन दिस मैच, यानी कि यह मैच जीतो, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। DAY है तो AY रहता है, एक के साथ वाई रहता है तो उसके साथ एक ले हो जाता है, तो हो गया डे। और डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन। ठीक है, याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है? PUT, इसे हम लोग पढ़ते हैं पुट। ठीक है। पुट मतलब क्या होता है जी? तो पुट मतलब होता है रखना। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। CUT है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कट। कट मतलब क्या होता है? कट मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना होता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा SAY, तो इसे फिर से हम क्या पढ़ेंगे? से मतलब क्या होता है? कहना होता है। क्या होता है? कहना। अगर बोलेंगे कहो तो बोलेंगे से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा WAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वे। वे मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। क्या होता है जी? रास्ता, जैसा कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। OUT है, इसे हम लोग पढ़ते हैं आउट। क्या पढ़ते हैं जी? आउट। आउट मतलब क्या होता है? तो आउट का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। गेट आउट, यानी कि बाहर जाओ, इस तरह से बोल सकते हैं। LET है तो लेट। लेट मतलब क्या होता है? लेट मतलब होता है होने देना। क्या होता है जी? होने देना। जैसे मैं लेट मी गो, मतलब मुझे जाने तो, लेट मी लाफ, मुझे हंसने तो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। WET, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेट। क्या पढ़ते हैं जी? वेट। वेट मतलब क्या होता है? गीला होता है। वेट मतलब गीला। ओके, जैसे में दिस शर्ट इज वेट, यानी कि यह कपड़ा, यह कमीज गीला है। ठीक है। DRY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राई। क्या पढ़ते हैं? ड्राई मतलब क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। जैसे में यह कपड़ा सूखा है तो दिस क्लॉथ्स इज ड्राई, इस तरह से बोल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ किसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो।